हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक स्पेशल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर में जो कि हमारा आइसोथर्मल था उसमें हमने एक थॉट बनाई, एक थिंकिंग हमारे मन में आई थी कि क्यों ना हम इसको इंसुलेटेड कर दे सिस्टम और सिलेंडर, जो हमारा पिस्टन और ये जो सिलेंडर है। तो ये जो हमारी थिंकिंग थी, इस थिंकिंग को हम फुलफिल कर देते हैं इस प्रोसेस के अंदर। चलिए हम इसको इंसुलेट कर देते हैं, सिलेंडर वॉल को भी और पिस्टन की सरफेस को भी। तो यहां से जो हीट की सप्लाई हो रही है, क्या वो पॉसिबल है? नहीं। तो हीट ट्रांसफर तो इस प्रोसेस के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंसुलेटेड हो चुका है। चलिए सपोज करिए कि ये जो हमारा सिस्टम है जिसकी ये स्टेट 1 है और ये इस स्टेट पर P1 प्रेशर के साथ, V1 वॉल्यूम के साथ और T1 टेम्परेचर के साथ है। पिस्टन यहां पर ऊपर की ओर मूव कर सकता है, वो फ्री है, उसके पास कोई स्टॉपर नहीं है। तो देखिए क्या होता है यदि हम इसकी एनर्जी एनालिसिस करें तो क्या होगा। ये जो है हमारा ये जीरो, क्योंकि बाहर से तो हीट सप्लाई होनी नहीं है, तो बचता क्या है डेल्टा यू प्लस W12 कि क्या ये वर्क करेगा या क्या इसके अंदर ये चेंज होगी या नहीं होगी। ओके, तो देखिए यदि हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, ये स्टेट 1, तो क्या होगा, प्रेशर जो है हमारा वो डिक्रीज करेगा क्योंकि पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर रहा है। वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज करेगा क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और बाहर से एक्सटर्नल हीट की सप्लाई यहां पर नहीं हो रही। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस ड्रॉ हो जाता है, जो कि लगभग सेम दिखाई देता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की तरह। बस इसमें क्या फर्क होता है कि P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। गामा जो कि n है और गामा जो कि n कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के अंदर इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू 1.4 होती है। यानी कि n जो है हमारा वो गामा, और गामा हमारा 1.4 वैल्यू के साथ होता है, क्योंकि यहां पर जो सिस्टम होता है वो एयर दिया जाता है। बाद में पढ़ेंगे कि ये जो 1.4 है ये क्या है, ये CP/CV का एक रेशियो होता है, तो वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ही देखना है। तो देखिए क्या होता है, इसको हटा देते हैं। ये हमारा V2 वॉल्यूम, ये हमारा V1 वॉल्यूम। पिस्टन मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क तो डन होगा, यानी कि वर्क आउटपुट पॉसिबल है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू W12। अब ये जो हमारा डेल्टा U है ये क्या होगा, ये देखिए हमारा जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि कंज्यूम होगी क्या, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कंज्यूम होगी और वो कंज्यूम इंटरनल एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में, जो वर्क हम ले रहे हैं। तो जो वर्क डन है हमारा किसके इक्वल हुआ, कंज्यूम्ड
इंटरनल एनर्जी की। किस प्रोसेस के अंदर? आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। सिंपल। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है वर्क की, कि ठीक है आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी? तो हमें पता है इसके अंडर जो एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं तो इसमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। दिस इज पीडीवी और पी हमारा क्या है? पी जो है हमारा वो क्या है? दिस इज, क्योंकि P इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। सिर्फ एक ओवरव्यू, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्ड में आइडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक चीजों को उसकी समझेंगे। आउट ऑफ द बुक लेवल हम जाएंगे, थोड़ा एडवांस भी रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाएगा अच्छे तरीके से। यहां सिर्फ आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपके माइंड में कि ये कैसे हुआ। तो ये होगा जो कि अल्टीमेटली जो भी इसका वर्क आउटपुट होगा फॉर्मूले की फॉर्म में, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाई देगी। तो अभी तक सिर्फ आइडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में ये था कि ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर वर्क कैसे होता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो सिर्फ एक चीज हमें देखने को मिली है कि इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करके हम वर्क ले रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो इंटरनल एनर्जी है ये कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी थी, उसको पहले कंजर्व किया गया है। चाहे हमने हीट देके किया हो, जैसे मर्जी किया हो, लेकिन किया है। तो आगे इसी बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये यहां पर एक ओवरव्यू था कि आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कंज्यूम होती है हमारी इंटरनल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, बाहर से हीट सप्लाई का कोई रोल नहीं होता। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आइडियाबैटिक को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।